नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, हम हिंदी विषय में पाठ 2 बुद्धिमान खरगोश कहानी का भाग 2 यहाँ पर पढ़ रहे हैं। भाग प्रथम आप मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपने देखा कि किस तरह से जंगल के सारे जीव भासुरक सिंह से परेशान होकर उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि महाराज, आप प्रतिदिन इतने सारे जानवरों को मार देते हैं, इससे आपको कोई लाभ नहीं होता क्योंकि आपका पेट तो एक जीव से ही भर जाता है। तो हम सब आपके पास प्रतिदिन एक जानवर भेज दिया करेंगे। इसी क्रम में एक दिन खरगोश का नंबर आता है और खरगोश शेर को मारने की योजना बनाता है और जानबूझकर देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंचने का कारण वो क्या बताता है, देखिए आगे। वो देरी से पहुंचने का कारण बताते हुए कह रहा है, स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। देखिए खरगोश कितना बुद्धिमान है। खरगोश ने क्या कारण बताया? खरगोश ने बताया कि मैं एक बहुत छोटा सा जानवर हूँ, मुझे खाकर आपका पेट कैसे भरेगा। ऐसा सोचकर सारे वन्य जीवों ने मेरे साथ आपके लिए 4 और खरगोश भेजे थे। देखिए आगे, हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। देखिए खरगोश क्या कह रहा है कि हम 5 मिलकर आपके पास आ ही रहे थे, तभी अचानक से कोई दूसरा शेर अपनी गुफा से निकलकर आया और कहने लगा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? अपने देवता को याद कर लो क्योंकि आज मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी भासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन है? क्या उसे ज्ञात नहीं कि जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। बच्चों, यहाँ पर खरगोश क्या कर रहा है? यहाँ पर खरगोश भासुरक सिंह को बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं क्या कहता है वह। तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो। भासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं। एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं निपट लूंगा। हम में से जो बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। बच्चों, खरगोश उसे इस बात में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि वह दूसरे शेर से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। क्या वह तैयार हो जाएगा? आइए देखते हैं। मैं तो किसी तरह से उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। आगे देखते हैं शेर क्या करता है। यह सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। उसकी बातें सुनकर शेर को गुस्सा आया और शेर क्या बोला, अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझे उस दूसरे शेर के पास जल्दी से ले चलो। आज ही मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा, यानी आज मैं उसको मार डालूंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं। भासुरक सिंह कह रहा है कि यह जंगल मेरा है, इस जंगल में मेरे अलावा कोई और हुक्म चलाए, शासन करे, यह मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। बच्चों, यहाँ पर खरगोश क्या प्रयास कर रहा है? यहाँ पर खरगोश यह प्रयास कर रहा है कि शेर उसके साथ कुएं तक जाए,
फिर देखिए, दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। बच्चों, अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर छिपा हुआ है तो उसके घर के अंदर जाकर उसे मारना बहुत कठिन होता है। यही बात यहाँ पर कही गई है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना गया है, यानी कि अपने गढ़ में रहने वाला व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। यहाँ पर खरगोश यह बताने का प्रयास कर रहा है कि हम उसके दुर्ग के पास जाते हैं और उसे बाहर आने के लिए ललकारते हैं। जैसे ही वह बाहर आएगा तो हम उसे मार डालेंगे। बच्चों, यहाँ पर वह खरगोश शेर को फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसे इस बात के लिए उकसा रहा है कि आप उसके दुर्ग के अंदर जाओ और अंदर जाकर उसे मारो। फिर देखिए, उसके प्रत्युत्तर यानी कि जवाब में भासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। बच्चों, सिंह उसकी बातों में आ गया। खरगोश ने शेर को उकसाने का पूरा प्रयास किया और भासुरक सिंह उसकी बातों में आ गया। बातों में आकर उस दूसरे शेर को उसके दुर्ग के अंदर जाकर मारने के लिए तैयार हो गया। आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है, शीघ्र ही उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। असाध्य का अर्थ होता है जिसको साधा ना जा सके, यानी कि बहुत कठिन। देखिए, खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है, यही फैसला है, निर्णय का अर्थ होता है फैसला, तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश भासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहां झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। बच्चों, खरगोश बहुत चतुर है। वह भासुरक सिंह को उसी कुएं के पास ले गया जब वह जंगल से शेर के पास आ रहा था। तब उसे रास्ते में जो कुआं मिला था वह उसके पास ही सिंह को ले गया। वहां पहुंचकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको आता देखकर वह अपने दुर्ग में छिप गया है। आइए, मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। जरूर, मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। बच्चों, खरगोश बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है। उसने क्या किया, जब वह रास्ते से जा रहा था तो कुएं के अंदर जब उसने झांक कर देखा तो खरगोश को अपनी परछाई दिखाई दी। खरगोश ने सोचा कि इस तरह मैं शेर को उसकी ही परछाई दिखाकर उसे कुएं के अंदर गिराने का प्रयास करूंगा। वह रास्ते से ही शेर को उकसा कर लाता है और कुएं के अंदर दिखाने की कोशिश करता है। तो शेर भी यहाँ पर तैयार हो गया। वह कहने लगा कि मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में ही जाकर लड़ूंगा। खरगोश भासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। कुएं की मेड़, जो कि कुएं के ऊपर दीवार बनी हुई होती है, उसे हम मेड़ कहते हैं। भासुरक ने झुककर देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने समझा यही दूसरा सिंह है। बच्चों, शेर के पास कांच नहीं होता, वह खुद का प्रतिबिंब नहीं देख सकता, लेकिन जब उसने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसे कुएं के अंदर अपनी ही परछाई दिखाई दी, जिससे कि वह यह समझा कि कुएं के अंदर दूसरा शेर है। फिर देखिए, तब वह जोर से गरजा, यानी जोर की आवाज के साथ गर्जना की। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज सुनाई दी। बच्चों, जब हम कुएं के अंदर बोलते हैं, कुएं के ऊपर जाकर बोलते हैं, तो हमारी आवाज दुगनी होकर वापस लौटकर आती है। शेर के साथ भी ऐसा ही हुआ। शेर जब दहाड़ा तो उसकी दहाड़ की आवाज वापस दुगनी गति से उसके पास ही आ गई।
उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं जल में डूबकर मर गया। भासुरक सिंह ने सोचा कि यह शेर भी मुझे ललकार रहा है, तो उसने क्या किया, उसने तुरंत कुएं के अंदर छलांग लगा दी और कुएं में डूबकर मर गया। देखिए इस चित्र में कि कुएं में किस तरह से शेर छलांग लगा रहा है। देखिए आगे, खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया। वहां से लौटकर वह वन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। बच्चों, क्या खरगोश उसे अपनी ताकत के बल से हरा सकता था? नहीं बच्चों, खरगोश तो बहुत छोटा है, शेर बहुत बड़ा है, शक्तिशाली है। वह उससे लड़ाई कर तो उसे हरा नहीं सकता था, मार नहीं सकता था। इसलिए खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता यानी अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया और उस बड़े ताकतवर सिंह को कुएं के अंदर गिराकर मार दिया। कहानी से शिक्षा। बच्चों, यह कहानी हमें कुछ सिखाती भी है। आइए देखते हैं क्या सिखाती है। मुसीबत में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। हाँ बच्चों, अगर हम कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं, हमारे सामने कोई संकट की घड़ी आ जाती है, तो हमें अपनी हिम्मत खोनी नहीं है, बल्कि अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, अपनी सूझ का प्रयोग करना है और उस मुसीबत से बाहर निकलने का प्रयास करना है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक छोटे से खरगोश ने शेर से मुक्ति पाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। बच्चों, आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, है ना बच्चों? अब हम इस कहानी के अभ्यास प्रश्न अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।